हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट चल रही थी जिसमें अपन डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे। उन पर बेस्ड अपन ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर लिए थे और अपन ने डिवाइडेड डिफरेंस का जो अलजेब्रा यानी उनका बीजगणित क्या होता है उनसे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी भी अपन ने प्रूव कर ली थी। उन्हीं को अपन कंटिन्यू कर उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ, algebra of divided difference। डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन का जो भी मेथड होता है वो अपन ने टोटल सीख लिया था, क्या फॉर्मूला होता है क्या नहीं होता है सारे अपन पढ़ चुके हैं। तो देखिए अलजेब्रा ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने प्रूव कर ली थी। तो सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो फलनों के बीजीय योग, दो फलनों के बीजीय योग का विभाजित अंतर, दो फलनों के बीजीय योग का विभाजित अंतर उन फलनों के विभाजित अंतरों का योग होता है। उन फलनों के विभाजित अंतरों का योग होता है, फिर ये थ्योरम अपन ने प्रूव करते हैं। देखिए दो फलनों के बीजीय योग का विभाजित अंतर उन फलनों के विभाजित अंतरों का योग होता है। इसको अपने को प्रूव करना तो मैं लेट कर लेता हूँ एक फंक्शन एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स को लेट कर लेता हूँ जो कि आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्या है एफ एक्स प्लस जी एक्स है। क्लियर है। अब देखिए अब अपने पास एक रिजल्ट है, आपके पास एक रिजल्ट है कि आपके पास एफ ऑफ ए फॉर डेल बी का वैल्यू क्या होता है, ये होता है आपके पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, यही होता है डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट बराबर आपके पास है एफ बी, जब एफ एक्स है तो रिजल्ट एक्स में तो एफ बी है तो रिजल्ट बी में आएगा, यानी कि हो जाएगा आपके पास एफ बी प्लस जी बी, एफ बी प्लस जी बी। इसका कैपिटल एफ बी का मान माइनस कैपिटल एफ ए का मान कितना हो जाएगा, हो जाएगा एफ ए प्लस जी ए, क्लियर, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो देखिए क्या आएगा एफ बी प्लस जी बी माइनस एफ ए माइनस जी बी। तो मैं एफ बी और एफ वाली टर्म्स को साथ में दिया जाएगा, एफ बी माइनस का हो जाएगा आपके पास एफ ए, प्लस का पड़ा है आपके पास जी बी और माइनस का ही हो जाएगा आपके पास जी ए, और डिवाइड में पड़ा है बी माइनस ए। तो देखिए मैं b माइनस ए को इन दोनों फंक्शंस के पेयर के साथ अलग अलग लिख लेता हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए प्लस जी बी माइनस जी ए डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपके पास बी माइनस ए, क्या आ जाएगा बी माइनस ए। क्लियर। तो देखिए आपका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, है ना। तो आपका चल रहा है फंक्शन, क्या चल रहा है, फंक्शन चल रहा है डेल बी फॉर एफ एक्स, डेल बी फॉर कैपिटल एफ ए। कैपिटल एफ ए के लिए आप रिजल्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ से आप कैपिटल एफ ए को क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस जी ए। तो यहाँ से मैं इस कैपिटल एफ ए का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, ये एफ ए प्लस जी ए, क्लियर, जो कि मिल रहा है ये रहा। अच्छा ये मिला आपका एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो आप इसको क्या लिखेंगे, डेल बी फॉर एफ ए, डेल बी फॉर एफ ए प्लस डेल बी ऑफ जी ए, डेल बी ऑफ जी ए, इसको आप यही तो लिखेंगे। यानी कि आपका डेल ऑफ, अच्छा इन जनरल आप क्या कर लेंगे, इन जनरल आप क्या कर देंगे, मैं ए वगैरह को किससे टेंड कर लेता हूँ, एक्स के साथ रिप्लेस कर लेता हूँ। तो आपका जनरली बी भी हट जाएगा, तो जनरली मैं ले लेता हूँ एक्स फॉर
एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स प्लस जी एक्स इन जनरल क्या हो जाएगा, इन जनरल हो जाएगा आपके पास डेल ऑफ एफ एक्स प्लस डेल ऑफ जी एक्स, डेल ऑफ जी एक्स। तो कहने का मतलब है कि दो फलनों के बीजीय योग का विभाजित अंतर उन फलनों के विभाजित अंतरों का योगफल होता है। यह प्रॉपर्टी भी कर लिया आपने प्रूफ, और आई होप आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर, ये रहेगा इसका फाइनल प्रूफ। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कंटिन्यू करें अपन। अच्छा, इसको जनरल फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं ना, जनरली, यानी कि मैं इसका व्यापीकरण कर दूं। क्या कर दूं, व्यापीकरण, यानी जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, जनरलाइजेशन करने का मतलब यह है कि दो टर्म से और कई अधिक हो सकती है। तो मैं इसका डेल ऑफ, जैसे कि मैं कह दूं f1x प्लस f2x प्लस f3x एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन, तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, है ना। तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, तो पूरे फलनों के बीजीय योग का विभाजित अंतर अलग अलग फलनों के विभाजित अंतरों का योगफल होता है। यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका डेल f1x प्लस डेल f2x प्लस डेल f3x एंड सो ऑन। तो ये रहेगा इसका जनरलाइजेशन का फॉर्मूला, यानी कि ये एन टर्म जितने आपके पास फलनों का अलजेब्रिक सम होगा उनके डिफरेंस का वैल्यू आपके पास अलग अलग फलनों के डिफरेंस का सम होगा। क्लियर, तो ये रही इसकी टोटल प्रॉपर्टी। इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दो फलनों के रैखिक योग का विभाजित अंतर। तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास सेकेंड अपने प्रूव कर ली है, थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास। तो देखिए क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, ये है थर्ड प्रॉपर्टी का मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है दो फलनों के रैखिक योग का विभाजित अंतर, दो फलनों के रैखिक योग, लीनियर समेशन, रैखिक योग का विभाजित अंतर, दो फलनों के रैखिक योग का विभाजित अंतर उन फलनों के विभाजित अंतरों, उन फलनों के विभाजित अंतरों का रैखिक योग होता है, का रैखिक योग होता है। क्या दिया आपको, रैखिक योग होता है। देखिए, दो फलनों के रैखिक योग का विभाजित अंतर, तो यहाँ इसका अपन प्रूफ देखते हैं। तो रैखिक योग होने का, रैखिक फलन होने का क्या मतलब है ना। तो पहले तो मैं एफ को कुछ लीनियर टर्म में ले लेना। लीनियर रैखिक होती क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन होती है। तो कुछ ए एक्स प्लस बी वाई है ना, तो ए एक्स और बी वाई वहां पर आपके पास दो वेरिएबल होते हैं, तो एक्स और वाई। तो यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स लेट कर लेंगे, और ए और बी की जगह कोई भी दो वैल्यू, जैसे कि आपने C1 और C2 मान लेंगे। आप एफ एक्स को क्या लेट कर सकते हो, एफ एक्स को आप लेट कर सकते हैं C1 ऑफ एफ एक्स प्लस मैं कह देता हूँ C2 ऑफ जी एक्स। ये अपन एफ एक्स को लेट कर लेते हैं। क्लियर, अब आपको पता है कि चूंकि डेल बी फॉर एफ ए, डेल बी फॉर एफ ए दैट इज इक्वल टू वही फॉर्मूला एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। क्लियर, तो देखिए क्या मिलेगा,
तो ये आ जाएगा आपके पास del v for f a। और फॉर एफ ए है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ c1 ऑफ एफ ए प्लस c2 ऑफ जी ए। क्लियर, एफ ए का वैल्यू दैट इज इक्वल टू एफ बी, और एफ बी का वैल्यू भी मैं इसको देखकर क्या लिख सकता हूँ, c1 ऑफ एफ बी प्लस c2 ऑफ जी बी। क्लियर, ये लिख दिया अपने वैल्यू किसका, एफ बी का, माइनस एफ ए, और एफ ए का वैल्यू भी इस टर्म में c1 ऑफ एफ ए प्लस c2 ऑफ जी ए डिवाइडेड बाय पड़ा आपके पास b माइनस ए। तो देखिए क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा, c1 वाले टर्म्स को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, है ना। तो ये आएगा c1 एफ बी माइनस c1 एफ ए, c1 एफ ऑफ बी माइनस माइनस आ रहा है आपके पास c1 एफ ऑफ ए। क्लियर, प्लस का पड़ा आपके पास c2 जीबी, c2 जीबी माइनस ये प्लस माइनस माइनस c2 ऑफ जी ए, और डिवाइडेड बाय पड़ा b माइनस ए। तो इन दोनों के साथ में अलग अलग लिख सकता हूँ, b माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका b माइनस ए। ठीक है, ऊपर से यहाँ से आपका c1 कॉमन आ रहा है, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए, प्लस यहाँ से आपका c2 कॉमन आएगा तो मिलेगा gb माइनस जी ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये रहेगा आपका c1 का c1, और आप इसको लिखेंगे f ऑफ a, f ऑफ a किसके लिए, डेल के लिए, फॉर डेल b ऑफ f ऑफ a प्लस c2, और इसको भी आप क्या लिख देंगे, डेल b फॉर g ऑफ a लिखोगे, और इधर क्या चल रहा है, डेल b फॉर c1 ऑफ एफ ए प्लस c2 ऑफ जी ए, यही चल रहा है। तो देखिए इसको भी आप इन जनरल क्या लिख सकते हैं, आप इसको इन जनरल क्या लिख सकते हैं, इन जनरली मतलब आप जनरली इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, आप जब ए बी वगैरह हटा दो तो ए की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इसको एक्स को, तो आपका बी हट जाएगा। तो मैं इसको जनरली लिख सकता हूँ डेल फॉर c1 ऑफ एफ एक्स प्लस c2 ऑफ जी एक्स दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास c1 ऑफ डेल एफ एक्स प्लस c2 ऑफ डेल जी एक्स, ये रहेगा इसका फॉर्मूला। क्लियर, तो कहने का मतलब है कि दो फलनों के रेखिक योग का विभाजित अंतर उन फलनों के विभाजित अंतरों का रेखिक योगफल होता है। ये बात आपने प्रयोग करनी है। तो ये हो गई इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। आई होप आपको इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। क्लियर, तो अब देखें, तो इसके बाद में है आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंसेस है। ये तो इसका अलजेब्रा था, यानी कि बीजगणित इनका क्या होता है वो अपने पढ़ा था। अब आपकी प्रॉपर्टीज आएगी, तो अपन प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इसको फिर से थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ये तो था इसका अलजेब्रा। अब आएगा इसके पास प्रॉपर्टीज, तो मैं हेडिंग लगा देता हूं प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, है ना, यानी कि विभाजित अंतर के गुणधर्म। और इसका भी जो फर्स्ट थ्योरम है उसका मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि किसी विभाजित अंतर का मान किसी विभाजित अंतर का मान उनके चरों के
क्रम से उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र होता है, अर्थात उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र होता है, अर्थात विभाजित अंतर उनके चरों का सम्मिलित फलन होता है। अर्थात विभाजित अंतर उनके चरों के सम्मिलित फलन होता है, उनके चरों के सम्मिलित फलन होता है, उनके चरों के सम्मिलित फलन। देखिए क्या है आपके पास फॉर्मूला, किसी विभाजित अंतर का मान उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र होता है, यानी कि क्रम से आपके जो भी चल रहे हैं उनसे उसका ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, यानी आपकी ऑर्डर इधर उधर चेंज करेंगे तो भी वेरिएबल यानी कि उसके डिफरेंस पर उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर, आप चाहे ऑर्डर को इधर उधर कर लेंगे, नहीं एफएक्स को कहीं भी जीएक्स को कहीं भी सेपरेट कर दीजिए, तो भी आपकी जो ओवरऑल वैल्यू रहेगी डिफरेंस की वो हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगी। और वो जो जब ऐसा हो जाए तो आप इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन, यानी कि सममित फलन। क्लियर, तो देखिए इसका प्रूफ करते हैं अपन। प्रूफ है आपके पास, देखिए जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होता है उसको आप लिखते हैं एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन। उसके बारे में आप क्या लिखते हैं, तो मैं लिख देता हूँ परिभाषा अनुसार फलन एफ एक्स का, मैं लिख देता हूँ चूंकि फलन एफ एक्स का एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू किसके लिए, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू के लिए प्रथम विभाजित अंतर के लिए प्रथम विभाजित अंतर यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा आपके पास, अगर आप ले एक्स नॉट और एक्स वन के लिए तो आप उसको लिख देते हैं एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट। क्या लिखते थे, एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो अब मैं इसको थोड़ा ऐसा कर लेता हूं कि मैं इसको लिख देता हूं अलग अलग, यानी कि एफ एक्स वन डिवाइडेड बाय मैं कर लेता हूं एक्स वन माइनस एक्स नॉट, माइनस पड़ा आपके पास एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट। या मैं काम कर लेता हूं कि ये आपके पास पड़ा है एफ एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट बराबर, सॉरी माइनस है, नीचे से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये आपका माइनस कॉमन लेने के बाद मिल जाएगा एक्स नॉट माइनस एक्स वन, और माइनस माइनस ये बना देगा इसको प्लस, और ऊपर पड़ा है आपके पास एफ एक्स नॉट, तो अपॉन में जाएगा आपके पास एक्स नॉट माइनस एक्स माइनस एक्स वन। और आप चाहे तो टर्म को इधर उधर भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है आपके पास एफ एक्स नॉट एक्स वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले ये टर्म लिख दीजिए, तो एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन प्लस एफ एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि और मैं इसके जैसे कि थर्ड तीनों एलिमेंट्स के तीनों वेरिएबल्स के लिए अगर मैं काम करूं तो मेरा रिजल्ट क्या रहेगा। इसी प्रकार मैं बोल दूं, इसी प्रकार एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू के लिए, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू के लिए क्या मिलेगा, के लिए आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला हुआ करता था आपका एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू बराबर एफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन डिवाइडेड बाय था आपके पास लेफ्ट माइनस फर्स्ट, यानी कि एक्स टू माइनस एक्स नॉट यही हुआ करता था, यानी कि एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स नॉट एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स नॉट ये था। तो देखिए क्या आ जाएगा। तो मैं काम कर लेता हूँ बराबर में आपके पास जो भी चल रहा है तो मैं इनको भी अलग अलग लिख देता हूँ, यानी कि मैं इनको लिख देता हूँ एफ एक्स वन एक्स टू डिवाइडेड बाय मैं लिख देता हूँ एक्स टू माइनस एक्स नॉट, या फिर मैं ये काम कर लेता हूँ कि मैं वन अपॉन
x2 माइनस एक्स नॉट को पूरे को ही थोड़ा बाहर ले आता हूं, तो ऊपर आपके पास क्या मिलेगा, ऊपर आपके पास मिलेगा एफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट और एक्स वन, यही मिलेगा। तो देखिए बराबर, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, तो ये रहा आपके पास 1 एक्स टू माइनस एक्स नॉट आपके पास पड़ा। अब देखिए, अब एफ एक्स वन एक्स टू को आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन डिवाइडेड बाय लिखेंगे आप एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स वन को क्या लिखेंगे एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय लिखेंगे आप एक्स वन माइनस एक्स नॉट। क्लियर, और ब्रैकेट आपके पास बंद पड़ा है, तो बराबर 1 आपके पास पड़ा है एक्स टू माइनस एक्स नॉट। और मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इन सभी टर्म को वापस और अलग अलग लिख देता हूं। क्लियर, तो ये आ गया आपके पास एफ एक्स टू डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस पड़ा है आपके पास एफ एक्स वन डिवाइडेड बाय पड़ा है आपके पास एक्स टू माइनस एक्स वन। तो मैं एक्चुअली काम कर लेता हूँ, मैं सारी टर्म को थोड़ा प्लस का ही रखता हूँ, तो मेरा एक्चुअली प्लस के टर्म में ज्यादा सहूलियत रहती है, तो अपन इसको सारा प्लस का ही रखेंगे। क्लियर, तो मैं इसको प्लस कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये टर्म हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन की जगह ये हो जाएगी आपके पास एक्स वन माइनस एक्स टू। क्लियर, माइनस का पड़ा है आपके पास एफ एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट, इसको भी मैं प्लस का बना लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट माइनस एक्स वन, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, नीचे से आपने माइनस कॉमन लिया। क्लियर, और नेक्स्ट टर्म तो आपके पास माइनस माइनस प्लस है ही, तो ये हो जाएगा प्लस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट। क्लियर, ये टर्म आपके पास है। क्लियर, तो देखिए अब मैं इसको क्या लिख देता हूं, बराबर 1 अब मैं इनका गुणा करा देता हूं, तो ऊपर आपके पास क्या पड़ा है, ऊपर आपके पास पड़ा है एफ एक्स टू और डिवाइड में क्या पड़ा है ये इंटू ये हो जाएगा, यानी कि एक्स टू माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा। क्लियर, और ये हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, देखिए क्या आएगा, आपके पास पड़ा है एफ एक्स टू डिवाइडेड बाय है आपके पास एक्स टू माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा, प्लस यहां से और यहां से और यहां से आपका ऊपर से एफ एक्स वन आया कॉमन, एफ एक्स वन आया कॉमन एफ एक्स, और इसकी आप अंदर गुणा करवा रहे हैं, तो गुणा करवाने के बाद बाहर पड़ा है एक्स टू माइनस एक्स नॉट, तो यहां से और यहां से अंदर की ओर क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 1 एक्स वन माइनस एक्स टू और प्लस का मिलेगा 1 एक्स नॉट माइनस एक्स वन, यही मिलेगा, और प्लस आपके पास एफ एक्स नॉट पड़ा है, अंदर गुणा कराया आपने इस टर्म का, तो अपॉन में आपके पास एक्स, और इसके साथ डिवाइड में और पड़ा है एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो देखिए अब इसको थोड़ा अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका वैल्यू क्या रहेगा, तो मैं इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूँ। तो देखिए क्या रहेगा, देखिए ये पड़ा आपके पास, एक तो पड़ा है आपके पास एफ एक्स टू डिवाइडेड बाय आपके पास पड़ा है एक्स टू माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स नॉट, ये इक्वालिटी में ही चल रहा है सारा काम, ये सारा काम आपका इक्वालिटी में ही चल रहा है। ठीक है, प्लस का आपके पास पड़ा है, अच्छा इसके साथ और पड़ा है आपके पास एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, प्लस एफ एक्स वन अपॉन पड़ा है एक्स टू माइनस एक्स नॉट, और अंदर जो भी टर्म है उसका ले लेते हैं अपन एलसीएम, जो कि आ रहा है आपका एक्स वन माइनस एक्स नॉट इंटू में आ रहा है आपका एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू, और एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स वन, यह है आपका एलसीएम। तो क्या मिलेगा, एक्स वन माइनस एक्स टू से एक्स वन माइनस एक्स टू कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन की 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा, यानी कि एक्स नॉट माइनस एक्स वन। ठीक है, प्लस का प्लस बीच में, और ये वापस ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या एक्स वन माइनस एक्स टू, यह आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू
ये प्लस माइनस हो जाएगा आपके पास कैंसिल, और प्लस इसके साथ एक्स नॉट का टर्म भी पड़ा है, एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई आपके पास एक्स टू माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ये आपके पास पड़ा है। ठीक है, तो ये काम आप कर रहे थे एफ एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू के लिए, तो बराबर में आपके पास पड़ा है एफ एक्स टू अपॉन और आप चाहें तो पहले वाले शुरू से ले सकते हैं, तो पहले मैं थोड़ा नॉट वाला टर्म लिख देता हूँ। एफ एक्स नॉट अपने पास पड़ा है इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट, या फिर आप चाहे तो माइनस कॉमन लेके इनको भी सेपरेशन लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये मिलेगा आपका एक्स नॉट माइनस एक्स टू, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लूंगा तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन, और माइनस माइनस वो कर देगा इसको प्लस, तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स नॉट माइनस एक्स वन इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स टू, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया, दो बार माइनस कॉमन लिया, दोनों माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक, प्लस आपके पास नेक्स्ट टर्म पड़ा है एफ एक्स वन अपॉन में पड़ा है एक्स टू माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स नॉट, इसके साथ ऊपर में पड़ा है एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, और आपके पास पड़ा है एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू, और एक्स नॉट माइनस एक्स वन। थोड़ा सा उधर वाला इरेज कर लेता हूं। तो देखिए क्या आएगा, एक्स नॉट माइनस एक्स वन आपके पास पड़ा है। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ से देखिए आपका माइनस कॉमन ले रहा हूँ, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या मिलेगा ये एक्स टू माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, माइनस आपने कॉमन लिया तो प्लस माइनस ये कर देगा इसको माइनस, एक्स टू माइनस एक्स नॉट से आपका एक्स टू माइनस एक्स नॉट हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब देखिए और प्लस का पड़ा है आपके पास एफ एक्स टू डिवाइडेड बाय आपके पास पड़ा है एक्स टू माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अब थोड़ा सा बस हम वापस लिख देते हैं, तो एफ एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू के लिए आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका रिजल्ट आ रहा है एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट माइनस एक्स वन इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स टू प्लस, सॉरी माइनस है। अब देखिए एक सेपरेशन और लगा रहा हूँ आपके पास, देखिए जब नॉट है तो नॉट में से आप माइनस करते हैं, वन है तो आपको वन में से माइनस करना है, तो वन माइनस टू तो है ये, पर नॉट माइनस वन है, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये एक्स नॉट माइनस एक्स वन है, माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या मिल जाएगा आपका एक्स वन माइनस एक्स नॉट। क्लियर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्स वन डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू। क्लियर, प्लस लास्ट टर्म है आपके पास एफ एक्स टू डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। क्लियर, तो ये रहेगी इसकी टोटल फाइनल आंसर। क्लियर, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों से, एक तो अपने जो इसके पहले वाले कर ली थी, एक तो जो अपने इसके पहले वाले कर ली थी दो चरों के लिए, नॉट और वन के लिए, और एक आपको ये समीकरण, इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एफ एक्स नॉट तथा एफ एक्स नॉट वन एंड टू चरों के मान के लिए सम्मित है। तो मैं लाइन लिख देता हूं, अर्थात एफ एक्स नॉट एक्स वन तथा एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू चर के मानों, किसके लिए, चर के मानों, और कौन से मान, एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू के लिए, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू के लिए सम्मित है, के लिए सम्मित है, के लिए सम्मित है। सम्मित होने का मतलब है आप इसके ऑर्डर को किधर भी चेंज कर दीजिए, इसके डिफरेंस पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, यानी कि अर्थात करके आप लिख सकते हैं, आप एफ एक्स नॉट एक्स वन को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वन एक्स नॉट लिख सकते हैं, नॉट और वन को वन और नॉट लिख सकते हैं, ऑब्वियसली माइनस कॉमन आएगा, माइनस माइनस से वापस कट जाएगा, या आप क्या लिख सकते हैं, तथा
आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू बराबर आप क्या लिख सकते हैं, बराबर आप लिख सकते हैं एफ एक्स वन एक्स टू एक्स नॉट, और बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एक्स वन एक्स टू और एक्स नॉट, और बराबर में आप वापस लिख सकते हैं एक्स टू एक्स नॉट और एक्स वन। तो आप वैल्यूज को किधर भी चेंज कीजिए, हमेशा वापस सेपरेशन लगा देते हैं आपस में, और वो माइनस के साइन है वो आपस में माइनस माइनस सारे प्लस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनकी वैल्यूज को आप किधर भी ऑपरेट कीजिए, इनके फाइनल डिफरेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि चरों के क्रम में किसी भी क्रम में बदला जाए तब भी विभाजित अंतर परिवर्तित नहीं होता। क्लियर? तो मैं ये लाइन लिख देता हूं यहाँ पर, तो मैं ऊपर से थोड़ा वापस इरेज कर लेता हूं। तो हम कह सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट लगाकर मैं लिख देता हूँ आपके लिए नॉट, यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं कि यदि चरों के क्रम को किसी भी क्रम में यदि चरों के क्रम को किसी भी क्रम में बदल दिया जाए तब भी क्रम में बदल दिया जाए तब भी विभाजित अंतर परिवर्तित नहीं होता। तब भी जो आप विभाजित अंतर निकालते हैं तब भी विभाजित अंतर परिवर्तित नहीं रहता है, या परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर? यानी कि आप ऑर्डर को किधर भी सेपरेट कर दीजिए, आपके जो फाइनल डिफरेंस रहेगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो जनरल फॉर्म में आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो जनरल फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं, तो जनरल फॉर्म में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फॉर एन टर्म्स के लिए, है ना। तो एफ एक्स नॉट यानी कि मैं लिख सकता हूँ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि गणितीय आगमन ही लग रहा है आपके यहाँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट, यानी कि गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से हम क्या कहेंगे, जो भी आप काम करें मैथमेटिकल इंडक्शन चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि जनरली आप एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन विद एक्स एन के लिए आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय अपन कह सकते हैं एक्स नॉट माइनस एक्स वन इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स टू इंटू एंड सो ऑन विद एक्स नॉट माइनस एक्स एन प्लस अपन कह सकते हैं इसके साथ में एफ एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन माइनस एक्स थ्री एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म एक्स वन माइनस एक्स एन। इसी तरह से अपन 2 का 3 का ऐसे करते टोटल कितना आई का टर्म, जैसे अपन नेक्स्ट कर सकते हैं इसका ith टर्म, तो ith टर्म क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय अपन कर सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स नॉट एक्स आई माइनस एक्स वन एंड सो ऑन विद एक्स आई माइनस एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स एन प्लस वन, यानी कि इससे जस्ट एन टर्म से आगे वाला एक्स आई माइनस एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स आई माइनस एक्स एन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एन से जस्ट पहले वाला टर्म कौन सा होगा, एन माइनस वन ओवर ही तो होगा, एन माइनस वन टर्म ही तो होगा ना वो, तो ऐसा अपन कह सकते हैं। और ऐसे कर सकते हैं अपन, और क्या, और प्लस एंड सो ऑन विद nth टर्म, और nth टर्म के लिए आप क्या लिख सकते हैं, nth टर्म के लिए आप लिख सकते हैं एफ एक्स एन डिवाइडेड बाय, एक्चुअली जो आप ऊपर लेते हो उसमें से नीचे से आप माइनस करते हो, उस टर्म को छोड़ देते हैं, यानी कि आपका लेस टर्म रहेगा एक्स एन माइनस एक्स नॉट
xn minus x1, xn minus x2 and so on with xn minus लास्ट टर्म आपने खुद ने ले लिया तो ये हो जाएगा xn minus 1। ठीक है, ये होगा इसका लास्ट टर्म, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि चरों के मानों के लिए ये क्या है, सममित है। तो मैं लिख देता हूं जो कि ये प्रदर्शित करता है कि ये प्रदर्शित करता है कि क्या प्रदर्शित करता है कि f of x naught, x1, x2 and so on with xn and so on with xn, चर के मानों, कौन से चर के मान, यही है चर के मानों x naught, x1, x2 and so on with xn, xn के लिए क्या है, सममित है, के लिए सममित है, के लिए सममित है, के लिए सममित है। तो जैसे कि आपने 0 और 1 के लिए लिया था f01 दैट इज इक्वल टू f10, और f012 के लिए भी आपने लिया था, है ना, जो कि लिया था आपने f012 दैट इज इक्वल टू f12 दैट इज इक्वल टू f20 एंड 1 लिया था। क्लियर, तो ऐसे ऐसे करके अपन nth टर्म के लिए आप इसका काम कर सकते हैं। तो ये था इसका टोटल अलजेब्रा का प्रूफ, और इसके बाद में जो भी आपने इसकी प्रॉपर्टीज कर ली है, ये प्रॉपर्टीज की ये इसकी एक थ्योरम ही है, और ये थ्योरम आपके जेएनयू के एग्जाम में एक्चुअली पूछी गई थ्योरम है, 2002-2012 में आपकी पूछी गई थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इस थ्योरम का योग आपको टोटल प्रूफ समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो, और वो भी आपकी थ्योरम ही है। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं एक्चुअली ये थ्योरम्स ही हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ में, तब तक थैंक यू।